सत्ता बल भी इनके पास है, धन बल भी इनके पास है, मीडिया बल भी इनके पास है, तंत्र बल भी इनके पास है। ये राम का देश है। खट्टर साहब, यहाँ आपका अहंकार भी ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। हरियाणा आपके अहंकार को भी तोड़ने का काम करे। भाई हम भी बोलेंगे जय श्री राम, लेकिन करेंगे हरियाणा को देश में सबसे आगे लेके जाने का काम। मैं चुनौती दे रहा हूं आपको, जेजेपी को, दुष्यंत चौटाला को। आप एक सीट से हरियाणा में जमानत नहीं बचा पाओगे। 5100 की पेंशन का नहीं था समझौता, हरियाणा को लूटने का था। लूटने का काम कर रहे हैं जितने मंत्री। हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और जब ये लड़ाई ऐसी सरकार से लड़ रहे हैं, बीजेपी के पास दो सरकारें हैं, एक दिल्ली में एक चंडीगढ़ में है, दो पार्टियां हैं, बीजेपी भी है, जेजेपी भी है, सत्ता बल भी इनके पास है, धन बल भी इनके पास है, मीडिया बल भी इनके पास है, तंत्र बल भी इनके पास है। हमारे पास कुछ है इस लड़ाई लड़ने में, तो आपका आशीर्वाद और आपका दिया हुआ हौसला है, जो आज आपने बहुत हौसला हमारा बढ़ाया है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और मैं विश्वास दिलाता हूं ये आपका आशीर्वाद रंग लेके आएगा, हरियाणा में बदलाव लेके आएगा। ऐसा मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं। जो आपने यहां पर पहुंचकर जो आपने सहयोग किया है, ये सहयोग खाली हाथ नहीं जाएगा। अगले कुछ महीने के बाद हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की ये सरकार लेके आएगा, आपकी सरकार लेके आएगा। ये मुझे आज मैं विश्वास के साथ आप कहता हूं। और मैं क्यों इस विश्वास से कह रहा हूं, क्योंकि सरकार का कार्यकाल आपने देख लिया। 2014 से लेकर अब तक, 2014 में बड़े बहुमत से सरकार बनी, केंद्र में भी और हरियाणा में भी। हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भाजपा को पहली बार बहुमत मिला, खट्टर सरकार बनी। 2019 में खट्टर दुष्यंत सरकार बनी। लेकिन इस सरकार के जब अब 4 महीने शेष बचे हों, 4 ही महीने बचे हैं, क्योंकि 1 महीने के बाद लोकसभा चुनाव है कि नहीं है, मैं पूछना चाहता हूं। 1 महीना, जनवरी गई, फरवरी बची है, और 30 मई को देश की सरकार का गठन होता है। पिछली बार 30 मई को प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली थी। तो उसके बाद जून, जुलाई और अगस्त, सितंबर में फिर इलेक्शन। अगर टाइम पे भी होंगे तो इनके पास बिना आचार संहिता के 4 महीने से कम का समय इनके पास बचा है। तो जब 4 महीने बचे हों, किसी सरकार का तो तराजू पे तोलकर फैसले करने का जनता का समय आ जाता है कि इन्होंने कैसा काम किया हरियाणा में। खट्टर साहब ने कैसा काम किया, लोगों की सुनवाई की नहीं की, लोगों का सम्मान किया नहीं किया, योजनाबद्ध तरीके से विकास किया कि नहीं, हरियाणा को आगे लेके गए कि नहीं गए, भाईचारा, खुशहाली हरियाणा में आई कि नहीं आई, ये सारी बातों को तोल के फैसला करने का समय आता है। इनको लगभग 10 साल हो गए। इन 10 साल में इनका ये रिपोर्ट कार्ड है कि जो हरियाणा 2014 से पहले, अगर हम याद करें कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय, जो हरियाणा विकास दर में देश में नंबर 1 था, प्रति व्यक्ति आय में हम नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 थे, खिलाड़ियों के सम्मान में नंबर 1 थे, किसान के हितकारी फैसले और गरीब कल्याणकारी की योजनाओं में देश में हरियाणा का नाम आता था, और कानून व्यवस्था में देश में सबसे सुरक्षित प्रदेश हरियाणा माना जाता था। आज वही हरियाणा 10 साल की इस खट्टर दुष्यंत सरकार के बाद देश में विकास दर में तो 17वें नंबर पे है, और ये केंद्र सरकार बता रही है, नीति आयोग, देश में नंबर 1 पे अगर पहुंच गया तो आज बेरोजगारी में देश में नंबर 1 पहुंचा दिया इस सरकार ने। हर घर में एक पढ़ा लिखा नौजवान, शिक्षित नौजवान, आज बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई हरियाणा के अंदर। सरकारी नौकरी समाप्त कर दी गई, या तो समाप्त कर दी गई 2 लाख से ज्यादा पद हरियाणा में। केंद्र सरकार में भी बड़ी बड़ी जो पीएसयू हैं उनको बड़े उद्योगपतियों के हवाले कर दिया गया। एयरपोर्ट, पोर्ट, रेलवे, हर जो पीएसयू जो बने 75 साल में, वो एक बड़े उद्योगपति समूह के हवाले कर दिया गया। तो सरकारी नौकरी ना तो केंद्र सरकार में, ना रेलवे की भर्ती निकलती, ना फौज में जो पक्की भर्ती हर साल 5,500 पक्की भर्ती होती थी हरियाणा से, देश की आजादी से लेकर 2019 तक। आज वहां 5,500 के बजाय पिछले साल अग्निवीर लिए गए, केवल 914 अग्निवीर लिए गए हरियाणा से 2 साल के गैप के बाद। जिन 914 में से आपको पता है मात्र 210 पक्के किए जाएंगे, बाकी बिना पेंशन के अगले साल घर लौट जाएंगे। ऐसी स्थिति बना दी। आज प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी, क्योंकि नौकरी समाप्त कर दी सरकारी नौकरी। प्राइवेट के अंदर उतना निवेश हुआ नहीं जिस रफ्तार से निवेश होना चाहिए था, ना प्राइवेट में ना सरकारी में। और फिर भी सरकारी जो नौकरी निकलती है 5 साल तक कोई सरकारी नौकरी
जो निकली, या तो भर्ती घोटालों की भेंट चढ़ गई, एचपीएससी के दफ्तरों में मुख्यमंत्री के जो लगाए हुए सचिव, उनके पास 1.5 2 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई, या लिस्ट अगर फिर भी आ गई 30 भर्ती घोटालों, 30 पेपर लीक घोटालों के बावजूद कोई लिस्ट निकल गई, तो हरियाणा से ज्यादा हरियाणा के बाहर के बच्चों का उसमें अवसर मिला। हरियाणा के बच्चों को ना बाहर के किसी प्रदेश में अवसर मिल रहा, और हरियाणा में लिस्ट निकल रही है, एसडीओ की लिस्ट आई, 80 में से 78 बच्चे बाहर के, 2 हरियाणा के मात्र। एसडीओ इलेक्ट्रिकल की 2021 में लिस्ट आई, 99 में से 77 बाहर के, 22 हरियाणा के। इस साल असिस्टेंट प्रोफेसर की लिस्ट आई, 156 में से 53 बच्चे हरियाणा के, 103 बाहर के। अभी बीडीओ की लिस्ट आई, ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत अफसर, पंचायत में काम करना है, 7 में से 5 बाहर के, कोई कहीं से कोई कहीं से। हरियाणा के बच्चे पंचायत अफसर यूपीएससी में नंबर 1 आएंगे, लेकिन हरियाणा की लिस्ट में हरियाणा का नंबर नहीं। आखिरी साल ग्रुप सीडी निकालते हैं चुनाव से कुछ महीने पहले, नहीं तो सीटी के इम्तिहान लेते हैं, लेकिन कोई रोजगार देने का काम नहीं करते। बेरोजगारी में देश में नंबर 1 हरियाणा बन गया। जो हरियाणा, पहचान बदल दी खट्टर साहब ने हरियाणा की। जो हरियाणा दूध दही का खाना था, हरियाणा खेल खिलाड़ियों का हरियाणा था, आज नशे में देश में नंबर 1 बन गया, बेरोजगारी में देश में नंबर 1 बन गया। ऐसी स्थिति आज इस सरकार के अंदर, हरियाणा प्रदेश को विकास की पटरी से उतार दिया। बेरोजगारी में नंबर 1, महंगाई में नंबर 1, सबसे महंगा डीजल पेट्रोल, क्योंकि वैट सबसे ज्यादा लग गया हरियाणा में, सबसे महंगा डीजल पेट्रोल रसोई गैस का सिलेंडर। खट्टर साहब मैं पूछना चाहता हूं हरियाणा में क्यों है? और सबसे महंगा बिजली का बिल हरियाणा में क्यों है? एक एक घर में हजारों का बिजली का बिल आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। 10 साल से मुख्यमंत्री जी कहीं गए नहीं, किसी गांव में, किसी क्षेत्र के अंदर। चंडीगढ़ से सरकार चलाई, जो कोई बोलता है उसी के। मगर अब आखिरी वर्ष जब चुनाव का साल है, तो चुनाव के साल में जन संवाद के नाम से लोगों के बीच में जा रहे हैं, और जहां जा रहे हैं जो कोई उनसे सवाल पूछता है उसी को निशाने पे लेते हैं। एक महिला ने कहा कि इतनी बेरोजगारी हो गई, यहां फैक्ट्री लगवा दीजिए, तो बोला आपको बिठा के चंद्रयान में आपको चांद भिजवा देते हैं। वहां पर आपने देखा होगा, एक जगह सिरसा में एक नौजवान खड़ा हुआ तो कहा कि किसान की समस्या है, बोला तो ये दूसरी पार्टी का लगता है, इसकी पिटाई करवाओ। इतना घमंड, पिटाई कराने का अधिकार तो किसी सरकार में, किसी मुख्यमंत्री या किसी मंत्री के हाथ में किसी ने दिया नहीं। इतना काम तो किया नहीं खट्टर साहब, मगर घमंड 7वें आसमान पे। भाई जी ये आप, मैं समझता हूं कि ये आज हम कण कण में हमारे भी राम है, और राम ने जो लड़ाई लड़ी थी वो अहंकार तोड़ने की लड़ाई लड़ी थी। लंका जाके अहंकार चकनाचूर किया गया था। आपका अहंकार भी, ये राम का देश है खट्टर साहब, यहां आपका अहंकार भी ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। हरियाणा आपके अहंकार को भी तोड़ने का काम करेगा, ये मैं कहना चाहता हूं अहंकार में। मगर हमारा संकल्प है, पिछली बार तो फर्क रह गया था 3900 वोटों का कांग्रेस में और बीजेपी में। 3900 वोट अगर कांग्रेस की ज्यादा आती तो हमारी 36 सीट आती हरियाणा में, बीजेपी 35 पे रह आती। मगर छल हो गया, जेजेपी वाले आ गए। पहले तो मैं चुनौती देता हूं जेजेपी वालों को, आपकी 10 सीट आई थी, आप जोर लगाना ना हरियाणा प्रदेश में अपने उम्मीदवार जहां खड़े हैं आप कर लेना, आप मान लेना, ये मैं चुनौती दे रहा हूं आपको, जेजेपी को, दुष्यंत चौटाला को। आप 1 सीट से हरियाणा में जमानत नहीं बचा पाओगे, ये मैं आज चुनौती दे रहा हूं। आपने विश्वासघात किया लोगों के साथ, आपने जमुना पार का नारा देकर बीजेपी को समर्थन दिया, आपने 5100 की पेंशन देकर बड़े बुजुर्गों के साथ धोखा दिया। आपके विश्वासघात का बदला लेंगे, वोट की चोट से लेंगे, जमानत नहीं बचेगी। और मैं चुनौती देना चाहता हूं, हरियाणा में भी सरकार आपके आशीर्वाद से बनेगी। 4 महीने के बाद हरियाणा में सरकार आपके आशीर्वाद से बनेगी, और आते ही हरियाणा को हम संकल्प, आज ये जो प्रोग्राम है घर घर कांग्रेस, इस प्रोग्राम के माध्यम से लोगों के बीच में हम अपने संकल्प लेके जा रहे हैं। हरियाणा को दोबारा से विकास, खुशहाली के मामले में हरियाणा में देश में सबसे आगे जाए, हरियाणा ऐसा विकसित हरियाणा बने, हरियाणा के हर नौजवान को हरियाणा में हम एक स्वर्णिम भविष्य दे पाए। और हम संकल्प लेते हैं, हमारे संकल्प आपके बीच में मैं जरूर बताना चाहता हूं, ताकि आप उन संकल्पों को लेकर एक एक जगह आप पहुंचे। पहला संकल्प है, बड़े बुजुर्गों के साथ विश्वासघात का बदला लेंगे। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही पहली कलम से 6000 बुढ़ापा पेंशन देने का काम करेंगे 4 महीने के बाद, और एक घर में 6002 पेंशन आएंगी।